सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2022-23 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सबसे पहले 540 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई थी। फाइनली अब ये वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब आपकी वैकेंसी की संख्या हो चुकी है 710। तो सबसे जो बड़ी खुशखबरी है वो आपके लिए यही है कि वैकेंसी की संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद में जो हमने आज का पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि जो इस वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट के लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं। कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। और इसके साथ साथ सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती का भी रिजल्ट आ चुका है और उसमें भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को देखने को मिला हुआ है। तो आज का हमने जो पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इसमें हम आपको नॉर्मलाइजेशन संबंधित बड़ी अपडेट देंगे। आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, किन कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है और किन कैंडिडेट को नुकसान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किस प्रकार से हुआ था। आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वैकेंसी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिस लिखा हुआ है। द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 हैज शैल बी कंडक्टेड ऑन 3 consecutive Sundays on 23 July, 30 July, 6 August. The e-admit card affected candidate will be uploaded on CISF web recruitment portal from 12 July 2023। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 भर्ती का जो एग्जामिनेशन होगा ये कुल 3 एग्जीक्यूटिव संडे में होगा। यहाँ पर इसके लिए डेट है 23 जुलाई, 30 जुलाई और 12 जुलाई। कुल यहाँ पर 3 दिनों में एग्जामिनेशन कंडक्ट आपका हुआ था और कुल 3 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ था। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रही थी वो कुछ इस प्रकार से रही थी। जैसा कि पहला एग्जामिनेशन यहाँ पर 23 जुलाई को हुआ था। इन कैंडिडेट को ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर 80% ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एग्जामिनेशन यहाँ पर 23 जुलाई को हुआ था। इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर हुआ था नुकसान। और नुकसान की बात करें तो कम से कम 5 से 6 नंबर का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। किसी किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 7 से 8 नंबर बढ़ाने की बजाय यहाँ पर कम हुए हैं। देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 23 जुलाई को एग्जामिनेशन देकर आए हुए थे, इन सभी कैंडिडेट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो जो हुआ था, इसमें कम से कम 5 से 6 नंबर यहाँ पर घटा दिए गए थे। यानी कि उनके नंबर जो थे, जो मार्क्स थे वो बढ़ाए नहीं गए थे, यहाँ पर उनको नुकसान हुआ था। वहीं अगर हम बात करें 30 जुलाई वाले कैंडिडेट की, तो यहाँ भी कैंडिडेट को नुकसान हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट को लगभग 2 से 3 नंबर का नुकसान हुआ है। लेकिन जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर 6 अगस्त को एग्जामिनेशन था, इन सभी कैंडिडेट को यानी कि यहाँ पर 90% से लेकर 95% कैंडिडेट को फ़ायदा ही हुआ है। और फ़ायदे की बात करें तो करीब करीब यहाँ से 6 से 7 नंबर का फ़ायदा हुआ है। यानी कि जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 78 मार्क्स थे वो 84 है, किसी का 85 है। यानी इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हुआ था। यानी कि जिन भी कैंडिडेट का पहली शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ इनका नुकसान हुआ, दूसरी शिफ्ट में भी नुकसान हुआ, लेकिन जो तीसरी शिफ्ट थी, इस तीसरी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था कैंडिडेट को। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको 6 से 7 नंबर का फायदा यहाँ पर कैंडिडेट को मिला हुआ था, जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर 6 अगस्त को एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका 30 जुलाई को एग्जामिनेशन था, उनको भी यहाँ पर फायदा देखने को मिला था। लेकिन कुछ कम ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर फायदा दिया गया था 30 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन आपका 2019 में किस प्रकार से हुआ था। ये मानकर चलेगा कि जो लास्ट शिफ्ट थी इन्हीं कैडेट को यहाँ पर फायदा हुआ था। ठीक है, अब इस वैकेंसी के एग्जामिनेशन की बात करें, ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है, देख सकते हैं इस कैंडिडेट का जो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट का एग्जामिनेशन था आपका 6 अगस्त को और इस कैंडिडेट को 5 से 6 नंबर का यहाँ पर फायदा हुआ है। और इसके जो अब अंक हो गए हैं ये आपके 80
.8802 यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हुआ था। अब अगर इस वैकेंसी की बात करें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन अभी हाल ही में यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था, ये आपका कुल 2 दिनों में और कुल 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। यानी कि 30 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ, इस दिन कुल 3 शिफ्ट हुई। इसके बाद 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ और इस दिन आपकी सिर्फ एक शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग में रखी गई थी। कुल 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। इसकी आंसर की भी आउट हो चुकी है। आशा करूंगा सभी कैंडिडेट ने अपनी अपनी आंसर की को डाउनलोड करके अपने अपने जो मार्क्स है उसको काउंट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुल 4 शिफ्ट हुई हैं। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, इस पर नॉर्मलाइजेशन पर बात करने से पहले आप फायरमैन का रिजल्ट देख सकते हैं। फायरमैन वैकेंसी का भी आपका 2 दिनों में एग्जामिनेशन हुआ है और एग्जामिनेशन में जो आपके पहले की शिफ्ट थी, इन सभी कैंडिडेट को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर मार्क्स में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी, इसके साथ साथ जो थर्ड शिफ्ट थी, इन दोनों कैंडिडेट को यानी कि सेकेंड शिफ्ट वाले और थर्ड शिफ्ट वाले, इन दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर फायदा हुआ है। तीसरी शिफ्ट की बात करें तो तीसरी शिफ्ट में किसी किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 10 मार्क्स भी बढ़ाए गए हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो लास्ट वाले शिफ्ट में ही हुआ है आपके सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती के एग्जामिनेशन में भी। अब यहाँ पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी आपका 30 अक्टूबर को आपका कुल 3 शिफ्ट है और 31 अक्टूबर को आपकी 1 शिफ्ट है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा कैंडिडेट को वो 31 अक्टूबर वाले को ही होने वाला है। आप देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में देखेंगे कि जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी कैंडिडेट को फायदा होगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो आंसर की आई हुई है, किसी किसी आंसर की में यहाँ पर 4 से 5 जो प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग के द्वारा गलत बताए गए हैं। जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो सही किए जाएंगे। तो इस प्रकार से करीब करीब किसी कैंडिडेट को यहाँ पर 10 से 12 नंबर का फायदा देखने को मिल सकता है। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 70 मार्क्स पर अभी है, उसका 2, 4, 5 क्वेश्चन गलत है और उसका 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ था, तो निश्चित तौर पर ये कैंडिडेट यहाँ पर 82 या 83 के आसपास जाने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर बाद को एग्जामिनेशन हुआ है, 30 अक्टूबर की लास्ट शिफ्ट और 31 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, इन्हीं 2 शिफ्ट वाले कैंडिडेट को यहाँ पर फायदा निश्चित तौर पर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो मैंने पूरा डेटा को एनालाइज किया हुआ है उसके माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। बाद बाकी देखते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा। फिलहाल जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 73 के अराउंड है और उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाइएगा, क्योंकि जल्द ही इसका रिजल्ट आने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कितनी जल्दी से सीआईएसएफ बोर्ड का जो पूरा कार्य है वो चल रहा है और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आपके आउट हो रहे हैं। आशा करूंगा ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अब आप सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।